हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारी जनवरी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज नेम यहाँ पे दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए मैंने एक नया लिंक टेलीग्राम का चैनल बनाया है। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर सकते हैं खुशदीप सर, और नहीं तो मैं जो है इस जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी इस वीडियो को। डीआरडीओ सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर ऑन विच डेट। आपको बताना है डीआरडीओ हर साल अपना जो है स्थापना दिवस वो किस तारीख को मनाता है। ये आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी को डीआरडीओ मनाता है अपना फाउंडेशन डे। और अभी हमारे जो डीआरडीओ के हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ ने अपना मनाया यहाँ पे 63rd फाउंडेशन डे, जरूर याद रख लीजिएगा इसे। और जो डीआरडीओ का मोटो है वो यहाँ पे है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, इसे भी जरूर याद रखिएगा। और गाइस मैं आपको जो है एक सिर्फ फाउंडेशन डे ही नहीं बताऊंगा, जो मैं आपको जो है उसके रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा जो जितनी भी मैं दे पाऊंगा। और इसलिए अपना कॉपी पेन यहाँ पे उठा के बैठिए ताकि आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकें। पीडीएफ में दूंगा आपको, लेकिन जो मैं बोलकर बता रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल फैमिली डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। जो ग्लोबल फैमिली डे है उसको हम किस तारीख को मनाते हैं आपको बताना है। ये हैं आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। और इसको मनाया जाता है यहाँ पे, जो शुरू किया गया था उसको शुरू किया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और यहाँ पे जो इसका मेन मोटिव है वो है पीस एंड शेयरिंग, की शांति और यहाँ पे सद्भावना बना के रखना, ये इसका मेन मोटिव है। और इसको जो पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था इन द ईयर 2000। तो याद रखिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपको बताना है कि वर्ल्ड डे फॉर द वार ऑर्फन्स, आपको बताना है कि कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 6 जनवरी। 6 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। और इसको हम मनाते हैं ताकि जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, पर्टिकुलरली वल्नरेबल होती हैं उनको। तो इसे भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डे है। इसको यहाँ पे फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मनाना शुरू किया था इसे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक डे को मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेली डे, वो यहाँ पे हम मनाते हैं 4 जनवरी को, वो भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। मराठी जर्नलिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। मराठी जर्नलिज्म डे है जो, वो हम कौन सी तारीख को मनाते हैं ये आपको बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 6 जनवरी। 6 जनवरी को ही हम मनाते हैं यहाँ पे मराठी जर्नलिज्म डे। और इसका मेन कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ऑन दी 6 जनवरी 1832 को जो बाला शास्त्री जाम्बेकर जी थे वो यहाँ पे माने जाते थे फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। उन्होंने यहाँ पे इस डे को पहला न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था दर्पण। तो जिसके कारण ही इसको एज अ मराठी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि यहाँ पे जो है पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था मराठी का, उसका नेम क्या था। तो इसको भी याद रखिएगा जरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी गाइस, नेशनल यूथ डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। आपको बताना है कि नेशनल यूथ डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ये आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। और जो इसका मेन एम रहता है वो रहता है कि इनकरेजिंग द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर टू एंगेज विद पब्लिक इश्यूज एंड अंडरस्टैंड द कॉमन मैंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो कि यहाँ 18 से 25 का एज ग्रुप है, क्योंकि जो जवान पीपल हैं हमारे, यंग पीपल हैं, उनको यहाँ पे एंगेज करना चाहिए पब्लिक इश्यूज के साथ और कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। तो इसका ये मेन मोटिव रहता है, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। वर्ल्ड हिंदी डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। वर्ल्ड हिंदी डे आपको बताना है कौन सी तारीख को मनाते हैं हम। ये आपके चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड हिंदी डे। तो इसे बेसिकली हम मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 को हुई थी हमारी पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस इन दी नागपुर। तो जरूर याद रखिएगा इसे। जहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया था वो क्या था, इंदिरा गांधी ने। और इसका जो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 2006 में,
बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया टू बिगन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन विच डेट। तो इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव कौन सी तारीख को शुरू किया, ये आपको बताना है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया इसे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 16 जनवरी। 16 जनवरी को यहाँ पे हमने शुरू किया वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इसमें जो क्या था, हमने यहाँ पे पहले जो है प्रायोरिटी दी हमने, जो पहले हम जो अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बेसिकली जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो साफ सफाई वाले हैं, हम उनको पहले वैक्सीनेट करेंगे, ताकि उनको कोविड-19 में काम करना पड़ता है, तो बेसिकली उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है ये, और तो ये याद रखिएगा इसे। 16 तारीख को इसको शुरू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि इंडियन आर्मी डे को हम कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। तो ये यहाँ पे इस बार जो था हमारा 73rd आर्मी डे था। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, इस तारीख को इन दी 1949 जो थे आखिरी यहाँ पे ब्रिटिश कमांडर थे यहाँ पे सर फ्रांसिस बुचर, इनको रिप्लेस किया था यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने। तो के.एम. करियप्पा जो थे यहाँ पे हमारे पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे ऑफ द आज़ाद भारत, ये याद रखिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज थिरुवुलर डे सेलिब्रेटेड। यहाँ पे थिरुवुलर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं थिरुवुलर डे। तो इस दिन क्या होता है, और ये पब्लिक हॉलीडे होती है यहाँ पे तमिलनाडु और पुडुचेरी में, और ये मनाया जाता है आफ्टर दी इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th डे ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन। यहाँ पे 4th डे को मनाया जाता है ऑन दी पोंगल सेलिब्रेशन। पोंगल आई थिंक होता है गाइस 14 जनवरी को, और इस दिन जो है रिस्पेक्ट पे करते हैं टू दी एल्डर्स, एंड एल्डर्स जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हैं छोटों को। तो याद रखिएगा इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल वोटर्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नेशनल वोटर्स डे। तो ये आपको बताना है कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ऑब्जर्व द 11th नेशनल वोटर्स डे। 11th नेशनल वोटर्स डे था हमारा ये, और जो हमने पहली बार मनाया था वोटर्स डे वो मनाया था हमने 2011 में। 25 जनवरी 2011 को हमने मनाया था यहाँ पे। एंड ये फाउंडेशन डे जो था हमारे इलेक्शन कमीशन का, उसको मार्क करने के लिए मनाया जाता है। और जो मनाया था हमने फाउंडेशन जो था हमारे इलेक्शन कमीशन का वो था 25 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखिएगा जरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम कौन सी तारीख को मनाते हैं ये आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और इसको यहाँ पे बनाना शुरू किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। और इस बार जो इसका थीम रहा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। यहाँ पे रिकवर करना एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, क्योंकि कोविड-19 में काफी इफेक्ट हुई एजुकेशन, उसको रिकवर करना बेसिकली इसका थीम रहा है। याद रखिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे टू बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो आपको बताना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं यहाँ पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और गाइस एक और चीज याद रखिएगा कि एक वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, वो हम मनाते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे बेसिकली, वो हम मनाते हैं यहाँ पे 11 अक्टूबर को। इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने मनाया था पहली बार, वो था यहाँ पे 2008 में, ये भी जरूर याद रख लीजिए। और जो हमने इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था वो मनाया था हमने 2012 में पहली बार। तो इन दोनों को लिंक करके याद कर लीजिए। 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसको मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसकी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। इसको पहली बार मनाया गया था 2008 में। और जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है उसको मनाते हैं हम 11 अक्टूबर को, और इसको पहली बार मनाया गया था 2012 में। याद रख लीजिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट।
तो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे जो है, स्थापना दिवस, उसको हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? ये आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। इसको मनाया गया यहाँ पे। इस दिन क्या हुआ बेसिकली, जो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 71st फाउंडेशन डे था उत्तर प्रदेश का। और इस दिन जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई गई यहाँ पे उत्तर प्रदेश के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 1,43,929 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी गई। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम अपने प्रदेश में बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर है उनको खोलेंगे, ताकि जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं उनको JEE और नीट वगैरह की यहाँ पे जो है एजुकेशन के लिए, जो कोचिंग के लिए बाहर से दूसरी स्टेट्स में ना जाना पड़े। आप जानते हैं कोटा में जाते हैं बहुत सारे बच्चे इसकी यहाँ पे प्रेपरेशन के लिए, तो ये इन्होंने अनाउंस किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली नेशनल टूरिज्म डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। तो जो इस बार का इसका थीम रहा है वो रहा है देखो अपना देश। याद रखिएगा इसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। थीम को जरूर याद रखिएगा कीजिए, क्योंकि जो थीम है ये बेसिकली कई पेपर्स में पूछ लिया जाता है, बेसिकली थीम ही पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल कस्टम्स डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जो इंटरनेशनल कस्टम डे है, रीति रिवाजों का दिवस, उसको हम कब मनाते हैं? ये आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे वाले दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे। और इसको शुरू किया गया था यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WCO के द्वारा, इन दी 1953। और यहाँ पे 179 कंट्रीज जो हैं WCO की मेंबर हैं, इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे आपको बताना है कि कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ये आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 27 जनवरी। 27 जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और इस बार जो इसका थीम रहा है वो जरूर याद रखिएगा, फेसिंग दी आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन दी होलोकॉस्ट। याद रखिएगा ऐसे। और ये डे मनाया क्यों जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस दिन क्या हुआ था, जर्मनी में जो हिटलर था उसने यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 15 मिलियन लोगों को मार दिया था। और उसमें जो थे 6 मिलियन ज्यूज थे। और उसने इस बिहाइंड इसके जो है रीजन बताया था वो ये था कि जो उन्होंने कहा था कि ज्यूज जो है पावर को होल्ड कर रहे हैं और जर्मनी को ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, इसके कारण उसने ये सब किया था। तो ये डे मनाया जाता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, अवेयर किया जा सके कि ऐसा कुछ जो है फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो इसको जो पहली बार मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन दी नवंबर 2005। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें जो हैं मेन याद रखने वाली होती हैं डेज वाले मैटर में। एक तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, उसका थीम क्या रहा है, और जो है वो पहली बार कब मनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं तारीख भी याद कर लेते हैं, थीम भी याद कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसको पहली बार कौन से साल में बनाया गया। तो एग्जामिनर उसी से क्वेश्चन फेंकता है, वो पूछता है कि ये डे इस तारीख को मनाया जाता है और इसको पहली बार कौन से साल में मनाया गया था, ये आप बताइए। तो वहां पे बच्चे उलझ जाते हैं, ये देखा है मैंने कई बार। तो जरूर याद रखिए कि कौन से साल में इसको मनाना शुरू किया गया, उसको जरूर नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली PM मोदी पेड ट्रिब्यूट टू लाला लाजपत राय ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी। तो बर्थ एनिवर्सरी को उनको ट्रिब्यूट किया गया। आपको बताना है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी तारीख को मनाई जाती है। तो ये गलती से मुझे यहाँ पे आंसर लिखा गया मुझसे, तो इसका जो सही आंसर है वह 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम मनाते हैं लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी। इनका बहुत ही बड़ा योगदान था यहाँ पे इन दी भारत को आजाद कराने में। इन्होंने यहाँ पे मार्च भी निकाला था अगेंस्ट साइमन कमीशन इन 1928 और इनको यहाँ पे पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1865 को, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो आपको बताना है वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे कब मनाया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। और बेसिकली इसमें जो है हम कैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं, उसके लिए कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं उनसे, जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उसके लिए मनाया जाता है। और इंडिया भी इसमें पार्ट ले रहा है इस बार।
इंडिया इसमें जो है अपने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसकी कुतुब मीनार उसको लाइट अप करेगा इसको ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये, तो इसे भी याद रखिएगा गाइस। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं, ये 17 इंपॉर्टेंट डेज थे आपके लिए जनवरी के। और मैं इसकी जो पीडीएफ है आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ पे क्लिक कीजिए। नहीं तो आप जाके टेलीग्राम पे सिंपल सर्च कीजिए खुशदीप सर, KHUSHDEEPSIR, ये आपको सर्च करना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और भी जो मैं डिजिटल कंटेंट डाला करूँगा वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डेली करंट अफेयर्स, ये यहाँ पे लोगो है। तो मैं और भी कई नई नई वीडियोस लाने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा वहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।